नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। 9 दिनों तक हरियाणा के कई जिलों ने तबाही का मंजर देखा, बर्बादी को लाइव देखा। हालांकि वो तबाही का मंजर थम जरूर गया, लेकिन सवालों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हरियाणा पुलिस की आंदोलन के दौरान कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में रही। हरियाणा न्यूज ने सबूत दिए और सरकार ने उन पर मोहर लगाई। कैथल में ग्राउंड जीरो पर जाकर हरियाणा न्यूज ने उनकी आवाज बेबाकी से उठाई, उनके दर्द को सुना, जिनके आधार पर सरकार ने एक्शन भी लिया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आंदोलन के दौरान पुलिस ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया? क्या पुलिस की लापरवाही का खामियाजा प्रदेश ने भुगता? क्या लापरवाह अधिकारियों का तबादला कर देना काफी है? क्या सरकार को कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नौ दिन तक लगातार आरक्षण की आग में झुलसे हरियाणा के दर्द का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। जानलेवा जुनून के सामने पूरा प्रदेश बेबस नजर आए, क्योंकि जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वो साहब जलते हरियाणा को नजरअंदाज कर आराम फरमा रहे थे। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। जो पहले बस स्टैंड पे बसों को चला के आए, उसके बाद यहाँ आए, हाथों में डंडे गंडासी लिए हुए थे, हल्ला बोल रहे थे। उन्होंने पहले कहा दुकानें बंद करो, हम दुकान बंद करके चले गए। बाद में इनके खोल के लूट के आग लगा दी गई। और आपने किसी पुलिस को या प्रशासन को फोन किया, बताया? कोई नहीं आया, सब कुछ शरेआम। हमने एसपी को फोन किया, एसपी दोबारा फोन किया। वो कह रहे जी आ रहे हैं। जब ये सब काम हो लिया, बाद में पुलिस आई, कोई नहीं आया। कैथल में उपद्रवियों के हौसले किस कदर बुलंद थे, वो एक सीसीटीवी वीडियो ने साफ कर दिया कि आखिर कैसे उपद्रवी हाथों में हथियार लेकर उत्पात मचा रहे थे और कैसे कानून के रक्षक एक्शन मोड में होने की बजाय रेस्ट मोड में खड़े थे। हरियाणा न्यूज के कैमरे पर पीड़ितों ने चीख कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और एसपी साहब की बेरुखी को बयां किया। बार बार कहने के बाद ये कहता है तुम मेरा तबादला नहीं करा सकते, क्योंकि मैं धर्मवीर सांसद का भाइयों की वाणी से। और पहले भी इनके बाद आपने पहले न्यूज पे आई थी, अखबार में भी आई कि गुड़गांव में भी किडनैप करी है। इसके बाद हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ, कैथल के एसपी का तबादला हुआ। कैथल में ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज पहुंचा था। पीड़ितों ने एसपी पर लगाया था लापरवाही का आरोप। एसपी के बीजेपी सांसद का भाई होने की बात भी कही गई थी। झज्जर के एसपी का तबादला भी हुआ। हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड जीरो से कैथल के दर्द को जाना, वहां के लोगों की बर्बादी और बेबसी को बहुत करीब से महसूस किया और उनकी आवाज को बुलंद भी किया। लेकिन तबाही के सैलाब में सिर्फ कैथल में ही पुलिस कटघरे में नजर नहीं आई, रोहतक में भी पीड़ितों के दर्द में पुलिस लापरवाही साफ नजर देखी गई। 100 नंबर पे कॉल किया गया, कॉल को साइड में होल्ड रख दिया गया और हंसी मजाक की आवाजें आ रही हैं वहां से। जानबूझ के किया गया। पुलिस साथ में, ये दंगाई सामने चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं उपद्रवी, और पुलिस उनके पीछे चल रही है। वो उनके सामने खड़े होकर फूंक रहे हैं, उन्होंने एक डंडा तक नहीं उठाया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर मैयर से शुरू होने वाले आंदोलन ने देखते ही देखते तबाही का रूप कैसे ले लिया, जिसके बाद से लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि क्या आंदोलन के दौरान पुलिस ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया? क्या पुलिस की लापरवाही का खामियाजा प्रदेश ने भुगता? क्या लापरवाह अधिकारियों का तबादला कर देना ही काफी है? क्या सरकार को कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए?
हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर जाकर तबाही के गुनाहगारों को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि हरियाणा को इंसाफ मिल सके और सरकार हरियाणा न्यूज के सबूतों पर मुहर भी लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तबाही पर सिर्फ तबादले की कार्रवाई काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोशिश यही है कि हर जगह की सच्चाई को उजागर किया जाए और ये कोशिश लगातार हरियाणा न्यूज कर रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर भी आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में जाट आरक्षण का ये पूरा मामला है। इसको लेकर अधिकारियों की भूमिका की जांच कल से शुरू एक कमेटी करने वाली है। कल से जांच शुरू करेगी कमेटी, ऐसा प्रकाश सिंह ने कहा है। पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो लगातार अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं उनकी भूमिका की जांच की जाएगी। उसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष प्रकाश सिंह हैं और कल से इसकी जांच शुरू कर दी जाएगी। तो अधिकारियों की जांच भले ही हो जाए लेकिन सच्चाई वाकई में सामने आनी चाहिए और वो सच्चाई लगातार टटोलने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अधिकारी क्यों काम नहीं कर रहे थे। अब ये जांच इसकी की जाएगी जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, क्या समझा जाए? हरियाणा ने तबाही देखी अपनी आंखों से, लेकिन तबाही के बदले सिर्फ तबादला, क्या ये काफी होगा? देखो प्रतिमा जी, तबाही पर तबादला ना तो न्याय संगत है और ना ही ये उचित है और ना सही है। बहुत सीधी सी बात है। सरकार और सरकार के मुखिया ने जाट आरक्षण आंदोलन ने जिस तरह से दंगे का रूप लिया और उस दंगे से जो जान माल की हानि हुई उस पर सरकार और सरकार के मुखिया ने ये कहा था कि हम सजा देंगे। बिल्कुल। तो सरकार सजा देने की अपनी इच्छा शक्ति दिखाए। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार और सरकार के मुखिया अभी भी इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, जो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। चलिए, गलत दिशा बिल्कुल ये जा रही है। लेकिन हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, राकेश गुप्ता। उनसे भी पहले मैं बात कर लेती हूँ। राकेश, हम देख रहे हैं बहुत से सवाल या निशान यहाँ पर खड़े हुए, बात चाहे कैथल के एसपी की करें या फिर हम झज्जर की करें, इन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। जैसा कि लोग बता रहे थे कि कोई काम इन्होंने किया नहीं, लोग लगातार गुहार लेकर पहुंच रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तबादला कर दिया गया। आखिर क्यों इतनी मेहरबानी समझी जाए इन पर? प्रतिमा, देखिए, जैसा मीडिया चाहता है वैसा नहीं होता कभी कभी, क्योंकि सरकार की एक अपनी दायित्व रहता है हर तरह से कि कैसे स्टेप वाइज। आप श्रीकांत यादव का अगर मामला लेते हैं, जब आईजी था और 2 डीएसपी थे रोहतक में, उन्हें तब्दील किया गया फौरी तौर पर और उसके बाद सस्पेंड किया गया। हालांकि क्योंकि अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं सरकारी, सरकार कोई अगर बिना सोचे कोई कदम हो जाता है, अगर सस्पेंड किया जाता है कोर्ट में, क्योंकि उनके पास भी एक पूरा हथियार रहता है कि कोर्ट है उनके लिए, उनके आगे अपील की जो है साधन कहीं होते हैं। सरकार क्योंकि सबूत जुटाती है उसके आधार पर कार्रवाई होती है। और जिस तरह से मुझे लगता है, ये हो सकता है कि मेरा मानना गलत भी हो, जिस तरह से मुझे लग रहा है कि सरकार अब मोड में आई है दंगों के बाद, जिस तरह से रिपोर्ट मिल रही थी, आप जानती हैं कि झज्जर की डीएसपी, माफ करें, झज्जर की जो डीसी थी, उन्होंने तो सरकार को लिखा भी था कि वहाँ के एसपी जो उनकी बात नहीं मान रहे, और कैथल के जो एसपी थे, जो सांसद हैं भिवानी से, धर्मवीर उनके भाई हैं, चलिए, तो उसको लेकर वो रोब दिखा रहे थे, ये कहा था। बहुत शुक्रिया राकेश। महेंद्र जी, आपके पास वापस आऊंगे मैं, क्योंकि हम देख रहे थे कैथल के लोगों से जब हमने जाकर बात की, वो साफ बता रहे थे कि एसपी ने कोई काम नहीं किया, उल्टा रोब झाड़ रहे थे कि मैं सांसद धर्मवीर का भाई हूँ, मेरा तबादला करवा के देख सकते हैं तो करवा दीजिए। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, वो जो राजनीतिक पहुंच है वही तो दुस्साहस इनके अंदर पैदा करती है और राजनीति नहीं होने दे रही है चीजों को सही रूप से। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार और सरकार के मुखिया को इस समय उनके लिए अवसर है कि वो अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें और सबसे पहली बात, पहले ये बताए कि ये हमने जांच बैठाई है, इनको दोषी पाया है और हम इनको ये सजा देने जा रहे हैं। सजा भी तो बताई जाए ना कि आपने तबादला कर दिया, दिस इज नॉट पनिशमेंट, ये सजा नहीं है। ठीक है, आपने एक जगह से आपने दूसरी जगह पे भेज दिया, दूसरी जगह पे जाके वो यही काम करेंगे। बिल्कुल, प्रदेश की जनता इस समय मुख्यमंत्री से मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहती है, प्रदेश की जनता। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या वजह है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी ही सरकार के अंदर हाथ खड़े कर दिए?
अगर ये चीज नहीं है तो आप अपने आप को मजबूत शो करिए, बिल्कुल। आप सीधी कार्रवाई करिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा उसका सगा संबंधी हो, चाहे सरकार में उसकी कितनी पहुंच हो, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश का मामला है, सरकार की छवि का मामला है, सरकार की प्रतिष्ठा का, सरकार की विश्वसनीयता का, सरकार के भरोसे का। आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, आप रखवाले हैं। आपकी आंखों के सामने पूरा प्रदेश जल उठा एक आंदोलन में, और उसके बावजूद जिन अधिकारियों को आप दोषी मानते हैं, आप उनका सिर्फ तबादला कर रहे हैं। तबादला तो एक रूटीन की प्रक्रिया होती है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। फिर वो संदेश कहाँ गया? वही बात कि आप अभी भी चीजों को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब जब आप चीजों को राजनीतिक चश्मे से आप देखेंगे, ये एक अलग बात है कि राजनीति कई बार वो चीजें नहीं होने देती है जिसकी की जनता अपेक्षा रखती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन महेंद्र सिंह जी, ऐसा क्यों? अब सरकार ये कहते हैं कि हम जनता की सरकार है, हम जनता के बारे में सुनेंगे, जनता के लिए ही काम करेंगे, लेकिन हमारा पूरा प्रदेश तबाह हो गया। लेकिन तब किसी भी अधिकारी ने आके देखा नहीं। अधिकारियों के पास लोग पहुंच रहे थे, अधिकारियों को मालूम था सब कुछ, लेकिन तब भी कोई आगे मदद करने के लिए नहीं आया, और अब तबादले किए जा रहे हैं। कितना ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन सरकार जनता में पहुंचा रही है कि आप एक तो जो लगातार तांडव मचाए जिन लोगों ने, आप उन लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऊपर से आप अपने अधिकारियों पर ही लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आखिर इतनी क्यों राजनीतिक मजबूरियां सरकार ने पाली हुई हैं? आप प्रतिमा जी बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं। जनता की सरकार और जनता के मुख्यमंत्री, हाँ, मनोहर खट्टर जी ने मुख्यमंत्री बनते इस तरह का प्रयास किया। क्या वजह है कि उन्होंने कुछ 2-4 जिलों में जाकर ही उस प्रयास को बंद कर दिया? जनता से सीधे जुड़ने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया था, जनता से सीधा संवाद वो स्थापित कर रहे थे। क्या वजह थी कि उन्होंने वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया और हर जिला मुख्यालय पर एक सीएम विंडो खोल दी? ये कतई उचित नहीं था। मुख्यमंत्री अगर एक बार पूरे प्रदेश में घूमते और लोगों से सीधा संवाद करते, तब वो जनता के मुख्यमंत्री होते। आज के समय में वो सिर्फ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के हरियाणा में मुख्यमंत्री नियुक्त किए हुए। यही वजह है कि उनको बिल्कुल भी ना सरकार में ना सरकार के बाद किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है मनोहर खट्टर जी को। और मैं फिर कहता हूं कि मनोहर खट्टर जी को इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तो गुजरात को देश का सबसे विकसित प्रदेश बना दिया। आपके सामने सारी चीजें, फिर आप चीजों को नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, सीखना तो दूर, देखने की कोशिश तक नहीं मैं वही कह रहा हूँ। चलिए महेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख आपको बता दें कि हरियाणा सरकार और डीजीपी को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंद्रा ने नोटिस जारी किया है। पहले हुए जाट आंदोलन से क्यों सबक नहीं लिया, ये कोर्ट का कहना है। वकील सुमन जैन ने ये अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि साफ तौर पे अवमानना का नोटिस हरियाणा सरकार साथ ही साथ डीजीपी को दे दिया गया। पूरा जो हमारा प्रदेश था, इसमें एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने बहुत कुछ देखा। तबाही का एक ऐसा मंजर देखा जो आंखों के सामने से कभी शायद जा नहीं सकता है। और उसी को लेकर जब एक अर्जी दायर की गई थी, नोटिस अब अवमानना का हरियाणा सरकार और डीजीपी को भेज दिया गया है कि आखिर जब ये पहले आंदोलन की बात कही जा रही थी, तब कोई सबक क्यों नहीं लिया गया, तब इस पर कुछ देखा क्यों नहीं गया। इसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ा, पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। और इस पर बिल्कुल भी गंभीर ना ही हरियाणा सरकार दिखी और ना ही विभाग दिखा। और इसी को लेकर डीजीपी और हरियाणा सरकार को अवमानना का नोटिस। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता स्वर्णिम से राकेश गुप्ता फोन लाइन पर हैं। राकेश, साफ तौर पर अवमानना का नोटिस भेज दिया गया और ये कह दिया गया है कि आखिर पहले इससे सबक क्यों नहीं लिया गया था। पूरा हरियाणा अब तबाह हो गया, आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन हो गया, पहले सबक लेना चाहिए था। डीजीपी और हरियाणा सरकार साफ तौर पर कटघरे में। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से सारे मामले में, चाहे वो मुरतल का मामला हो या जाट आंदोलन का मामला हो, इसमें जिस तरह से हाईकोर्ट की भूमिका है वो एकदम एक्टिव भूमिका निभाई है। और इसी में भी जो एक महिला है सुमन, उन्होंने जो डाली है पिटीशन, उसके जो कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए यही कहा है कि इस सारे मामले, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा आंदोलन नहीं था प्रदेश में जो कि ऑल ऑफ सडन सब कुछ हो गया हो। तो ऐसे में पिछले आंदोलन थे, क्या व्यवस्था की जानी चाहिए थी, क्या पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, या पैरामिलिट्री फोर्सेस की होनी चाहिए थी, इसको लेकर जो है हाईकोर्ट ने पूछा है सीधे सीधे पुलिस प्रमुख से और प्रदेश सरकार से।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर, और ये शायद कोर्ट ने भी इस नोटिस के जरिए बता दिया है, हाई कोर्ट ने भी ये बता दिया है कि ये फेलियर था सरकार का, डीजीपी का। जब पहले से भी इस तरीके के प्रदर्शन हुए तब आखिर क्यों कोई सबक नहीं लिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है। बहुत से सवाल है कि तबादले से क्या वाकई में तबाही की भरपाई हो जाएगी या कोई सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, नर्चरिंग लाइफ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटर कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। चर्चा हम कर रहे थे कि क्या तबाही
के लिए सिर्फ तबादले काफी हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी बने हुए हैं स्टूडियो में। महेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि सरकार अभी तक स्ट्रांग नहीं हो पाई है, भले ही लाख दावे किए जा रहे हों। ये पूरा आंदोलन हमने देख लिया, सरकार के पास ना पहले इसको लेकर कोई इनपुट्स थे, जब ये आंदोलन चल रहा था तब भी रोक नहीं पाई, अब भी कुछ स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अब कोर्ट ने भी अवमानना का नोटिस भेजा जा रहा है। आखिर सरकार सो रही है, जाग क्यों नहीं रही? बहुत से सवाल है महेंद्र जी। प्रतिमा जी, अभी अभी आपने खबर दिखाई कि हाई कोर्ट ने जो अवमानना के नोटिस 2 बड़े अधिकारियों को जारी किए हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार पूरी तरह कमजोर है। और सरकार ने ये भी एक मैसेज दे दिया है पूरे प्रदेश में कि जनता इस सरकार से कोई न्याय की उम्मीद ना करे, किसी भी तरह की सच्चाई की उम्मीद ना करे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक पूर्ण बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार प्रदेश में इस समय काम कर रही है, और उस सरकार को लोगों की भलाई के लिए, लोगों के न्याय के लिए, लोगों के दमन जिन्होंने किया है लोगों का, उनको सजा दिलाने के लिए जिस सरकार को काम करना चाहिए, जनता उस न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, कोर्ट उसमें संज्ञान ले रहा है, कोर्ट उसको नोटिस कर रहा है। कितनी अजीब बात है, बिल्कुल, ये वाकई अपने आप में कितनी दुखदाई बात है ये। यानी कि अब ये बात समझ में आती है कि जनता इस सरकार से क्या उम्मीद करे, फिर इस सरकार के होने का मतलब क्या है जनता के लिए? सरकार के होने का मतलब क्या है? हमारे साथ वीर कुमार यादव बीजेपी से फोन लाइन पर हैं। वीर कुमार जी, आपकी सरकार के होने का क्या मतलब है प्रदेश में, जब आपकी सरकार अब भी सख्त नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, और तबाही के लिए तबादले, क्या ये काफी है? आपसे जानना चाहूंगी। जो सारा प्रकरण हुआ दुखदाई है, निश्चित तौर पर इसमें कोई सहमत नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण सारी बातें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सरकार उसके बाद बाकायदा स्टेप्स ले रही है, किस प्रकार से दोबारा संभावना बढ़े। लोग कह रहे हैं कि एसपी ने कोई काम नहीं किया। कैथल में हम भी गए थे, ग्राउंड जीरो पे लोगों ने कहा कि हम गए एसपी के पास, उन्होंने कोई मदद नहीं की। उल्टा ये लोगों को कह रहे थे कि मैं सांसद धर्मवीर का भाई हूँ, मेरा तबादला करवा के देख लीजिए। तबादला हो गया है अब, लेकिन सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था क्या? कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्राइमरी तो यही होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिनके कानून व्यवस्था में फेल्योर फर्स्ट प्रथम दृष्टया तो उनके तबादले की बात आती है, उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए या विभागीय कार्रवाई की जाए, उसके लिए सब सबूत, सब फैक्ट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। में जो लोग जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो जब ये कह रहे हैं आपको आके कि एसपी ने कुछ काम नहीं किया, पुलिस वालों के पास हम गए, क्या वो काफी नहीं है? क्या आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए अब, या अब भी आपकी सरकार स्ट्रॉन्ग नहीं मैसेज दे सकती जनता को? एसपी ने काम नहीं किया, एसपी ने नहीं सुनी, तभी तो उनको वहां से हटाया गया है, दबाव में हटाया गया है, क्योंकि बहुत से सवाल आ रहे थे। जब मीडिया पहुंच गई, जब ये तमाम बातें उजागर होने लगी, तब आपको मजबूरी में तबादला करना पड़ा सिर्फ दिखावे के लिए। कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या ये तबादले काफी लग रहे हैं आपको, या सरकार को कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन पर इस पूरे आंदोलन के दौरान ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया? देखिए, सरकार बुरी तरह से विफल रही है। सरकार के मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोगों की जान माल की रक्षा करने में विफल रहे हैं। आज ये तबादले करके लीपापोती कर रहे हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं है, बल्कि शांति स्थापित करनी चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए। ये अभी भी लोगों से बदले की भावना से केस दर्ज कर रहे हैं लोगों पे, रोहतक में बेगुनाहों पे, निर्दोष लोगों पे केस दर्ज कर रहे हैं, और ये मामले को अभी भड़काना चाह रहे हैं। बीजेपी सरकार की नीयत में खोट है, चले ठीक है, इनकी कसनी और करनी में फर्क है। यही बातें आप हमेशा कहते कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। महेंद्र जी, आपने भी सुना आरोप कांग्रेस ने जो लगाए वो हमेशा से लगाते आई, उसमें कुछ नयापन खैर नहीं है, लेकिन अगर हकीकत की हम बात करें तो वाकई में बहुत से बदलाव आने चाहिए जो अब तक नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं किया जा रहा है ऐसा कुछ? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी को इस समय मजबूत मुख्यमंत्री होने का परिचय देना बहुत जरूरी हो गया, नितांत जरूरी हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर जो कैथल के एसपी का आप जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई सांसद हैं धर्मवीर सिंह जी, मैं कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को सामने आना चाहिए, बयान देना चाहिए कि उनके भाई ने इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे दिया। इतने जिम्मेदार पुलिस अधिकारी इस तरह के अगर बयान देंगे तो आप कैसे उनसे एक सही अधिकारी की अपेक्षा कर सकते हैं? कैसे वो जनता के साथ सही काम कर पाएंगे? बड़ी अजीब बात है, अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि इस समय प्रदेश के मुखिया का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं हो रहा है महेंद्र जी? ये भी समझना पड़ेगा, क्यों नहीं हो पा रहे हैं?
मैंने आपको बताया ना, ये तो उनको खुद को देखना है। ऐसी कौन सी चीजें जो उनको मजबूत नहीं होने दे रही है? क्या आपको भी औरों की तरह मुख्यमंत्री पद का लोभ आपको 24 घंटे आपके दिमाग में रहता है? बिल्कुल। आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ। ईमानदार होना ही काफी नहीं है। एक मजबूत प्रशासक होना बहुत जरूरी है। आप पूरे प्रदेश को आप चला रहे हैं, जनता आपसे उम्मीद करती है, और वो पीड़ित लोग आपसे इस समय बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, जिनका दमन हुआ है, जिनके मकान लुटे हैं, जिनकी दुकानें लुटी है, जिनके घरों में मौत हुई है, हत्याएं हुई है इस दंगे के दौरान। बड़ी अजीब बात है कि अभी भी आप, इतना बड़ा मामला हो गया और आप उसको तबादले से आप उसको देख रहे हैं। कम से कम सीएम को होना पड़ेगा। बेहद शुक्रिया महेंद्र जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए। तो सीएम को स्ट्रांग होना पड़ेगा। ईमानदार तो हैं, लेकिन स्ट्रांग कब होंगे? क्योंकि जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक कुछ कड़े डिसीजंस वो ले नहीं पाएंगे, और जब तक कड़े डिसीजंस लिए नहीं जाएंगे तब तक उन आरोपियों को, उन आरोपी अधिकारियों को सजा नहीं मिल पाएगी, जिन्होंने इस सब पूरे प्रदेश को तबाही के एक ऐसे मंजर में धकेल दिया जिसको शायद रोका जा सकता था, जिससे शायद बचा जा सकता था अगर अधिकारी अपना काम करते। लेकिन ना उन अधिकारियों ने कोई काम किया, और हमारे हरियाणा ने एक तबाही का मंजर वाकई में भयानक तौर पे देखा। जरूरत है तो सीएम को कुछ कड़े संदेश देने की, कड़े मैसेजेस देने की। तबादलों से कुछ नहीं होगा जब तक आप सस्पेंशन नहीं करेंगे, ताकि दूसरे अधिकारियों में भी एक मैसेज जाए और वो सुधर जाए। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Down,